बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बुनियादी हकीकत याद रखें कि अच्छा या बुरा जो भी आप लोगों को देंगे वो कई गुना होकर वापस लौटेगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो दें जो आप अपने लिए चाहते हैं। यकीन मानिए वही आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरों को दुआ, खैर और तारीफ़ व तहसीन देने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। वेलकम टू राउंड द क्लॉक बाय वजीहा ज़फ़र। आज हम बनाने जा रहे हैं खुशबूदार गरम मसाला, और ये इतना मज़े का और इतना खुशबूदार होता है कि आपके हर खाने में देख के खुशबू आएगी। तो चले बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो बहुत बुनियादी मसाला जात हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दालचीनी, काली मिर्च, लौंग ये 2-2 खाने के चम्मच होगी। कड़ी पत्ते 2 ले लेंगे। बादियान के फूल, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, ये आप 1 से 2 इसमें शामिल कर दें। इसमें एक और चीज़ मैंने शामिल की है जावित्री, उसका सिर्फ 1 टुकड़ा लेंगे, और हरी इलायची 3 अदद। सूखा धनिया 3 खाने के चम्मच, ज़ीरा 4 खाने के चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच। सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर ये कम क्वांटिटी में हो। अच्छा, ये बादियान के फूल की एक तस्वीर थी मेरे पास, वो मैंने शो कर दिया आपको। ज़ीरा, सौंफ और इसको सूखा धनिया, इनको तवे पे बिल्कुल हल्की आंच पे हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद इसको ठंडा कर लेना है और फिर इन तीनों चीज़ों को मिक्सचर में इकट्ठा इस्तेमाल करना है। अच्छा, वैसे धनिए की भुने बगैर भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन भुनने के बाद एक और डिफरेंट खुशबू आती है। तो वो जो देगी सी खुशबू आती है ना, वो इसी वजह से आती है। इन तीनों मसालों को मैंने अलहदा पीस लिया है क्योंकि कड़ी पत्ता और दालचीनी ये थोड़ा सा मुश्किल से ग्राइंड होती हैं। अच्छा, कड़ी पत्ते के भी ना आपने 2-3 टुकड़े कर लेने हैं, ऐसे हाथ से इसको तोड़ लेना है। तो पहले वो मसाले इसमें शामिल करेंगे जो भुने हुए हैं, उसके बाद सारे मसाले जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, कड़ी पत्ता, जायफल, सब्ज़ इलायची, ये सब डाल के आपने इसको अच्छा से इसका पाउडर बना लेना है। और एक बात का ख्याल रखा करें कि 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते से ज़्यादा जब आपने चीज़ें पीस के रखनी होती हैं तो 1-2 हफ़्ते से ज़्यादा की क्वांटिटी ना पीस के रखा करें। इन चीज़ों की खुशबू तभी ताज़ा रहती है अगर इनको आप बना के ताज़ा इस्तेमाल कर लें।